नमस्कार, आप देख रहे हैं दी एक्सपोज एक्सप्रेस। हम दिखाते हैं वो जो सब छुपाते हैं। आज की हमारी रिपोर्ट एक ऐसे शख्स के बारे में है जिसने दिव्यांगता को कभी अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। ये कहानी है ग्वालियर के दिव्यांग पैरा आर्म रेसलर रोहित सिंह की, जिन्होंने हाल ही में केरल के त्रिशूर में आयोजित नेशनल पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 में दो गोल्ड मेडल जीतकर देश भर में तहलका मचा दिया। यही नहीं, इससे पहले जनवरी में रोहित ने इंटरनेशनल टूर्नामेंट में भी गोल्ड जीतकर भारत का नाम रोशन किया था। उनकी इस कामयाबी पर खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें भोपाल बुलाकर सम्मानित किया और हौसला बढ़ाया। लेकिन ये जीत यूं ही नहीं आई। रोहित सिंह बचपन से सेरेब्रल पाल्सी जैसी बीमारी से जूझ रहे हैं, जिससे वो करीब 80% तक दिव्यांग हैं। उन्हें बोलने, चलने और रोजमर्रा के काम करने में गंभीर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सर, मेरा नाम अरविंद सिंह है। बेटा मेरा बचपन से ही दिव्यांग कैटेगरी में है। CPU पॉलिसी से जूझ रहा है। उसकी मसल्स काम नहीं करती हैं, बोलने में भी हकलाता है। वो काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसी कठिनाई के दौर में हमें मनीष सर मिले, जो इनके कोच हैं। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पे आप लेके आइए और पंजा कुश्ती में इसको मतलब हम ट्रेनिंग देंगे। तो हमने उनके ऊपर वो करके विश्वास करके बच्चे को ले गए। कमजोरी के बावजूद भी कितना स्ट्रॉन्ग है। नहीं, मनोबल उसका हमेशा ही स्ट्रॉन्ग है। हमेशा कहता था पापा मैं आपका नाम रोशन करूंगा। और लेकिन क्या है, समाज में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हर आदमी वही कहता था जी क्या करेगा, कैसे ज़िंदगी जिएगा। ओलंपिक होगी, उसमें गोल्ड लाऊंगा भारत के लिए। नहीं तो ज़रूर लाएगा सर, वो अभी तक गोल्ड ही लाया है और उसका दृढ़ संकल्प है और हम लोग भी उसके साथ हैं। जी, हमारा पूरा परिवार उसके साथ में है। हम ज़रूर उसके मेहनत के साथ में कंधे से कंधा मिला के उसके सपोर्ट कर रहे हैं। और इसमें सभी लोगों का प्यार और सपोर्ट मिल रहा है, मीडिया का भी मिल रहा है। और काफ़ी हम लोगों को गर्व हो रहा है कि आज देश का नाम रोशन कर रहा है, परिवार का कर रहा है, प्रदेश का कर रहा है। कितने प्रतिशत इनको दिक्कत है? 80% दिक्कत है सर इसको। जी बिल्कुल, अपने हाथ से पानी नहीं पी पाता, खा नहीं पाता, बड़ा दिक्कत आती है। लिखने में बोल नहीं पाता, लिखने में दिक्कत आती है इसको। किस क्लास में अभी कॉलेज में आ गया, ITI कर रहा है। लिखने के लिए इसको राइटर मिलता है। कितने वर्ष की उम्र है इसकी? अब हो गई 20 वर्ष हो गई। लेकिन उनके अंदर का हौसला कभी नहीं डगमगाया। वो रोजाना 4 घंटे तक आर्म रेसलिंग की कड़ी प्रैक्टिस करते हैं। यही नहीं, ट्रेनिंग के लिए उन्हें अपने घर से कई किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता है और इसके लिए कई टेम्पो और वाहन बदलने पड़ते हैं। लेकिन रोहित ने कभी हार नहीं मानी। उनकी मां पिंकी सिंह बताती हैं कि शुरू में उन्हें विश्वास ही नहीं था कि उनका बेटा कभी कुछ बड़ा कर पाएगा, लेकिन आज वो पूरे देश का नाम रोशन कर रहा है। मेरा बचपन से ही बहुत ऐसा था, लेट चलना, लेट उठना, बैठना, सभी चीज़ थी। कम दिनों का हुआ था, 7 महीने। जी, लेकिन कभी महसूस हुआ कि कोई कमी है इसमें? अब महसूस तो जब बच्चा पे परेशानियां पड़ती हैं, बच्चा परेशान, तो माँ बाप को तो महसूस होता ही है कि बेटा हमारा ऐसा है। यार नॉर्मल होता तो आज मुझे ये परेशानियां नहीं देखना था बचपन में कि बेटा मेरा नाम रोशन करेगा। बड़े होने के बाद बेटा मेरा नाम रोशन कर रहा है तो गर्व की बात है। आज देश का नाम रोशन कर रहा, माँ बाप का ही नहीं, देश का नाम रोशन कर रहा है। ये लगनशील है। हाँ, बहुत मेहनती है। पैदल जाता है, यहाँ से वहाँ तक 2-3 टेम्पू बदलता है, तब हजीरा जाता है, फिर उधर से भी बदल के आता है। परेशानी तो पड़ती है जाने आने में बच्चों के लिए। वहीं पिता अरविंद सिंह, जो पुलिस विभाग में हैं, बताते हैं कि समाज के लोगों ने उनके बेटे को लेकर कई तरह की बातें की। किसी ने उन्हें दूसरा बच्चा करने की सलाह दी तो किसी ने ताने मारे। लेकिन आज वही लोग उनके बेटे की तारीफ करते नहीं थकते। केरल के इस टूर्नामेंट में देश भर की 29 राज्यों की 1500 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, लेकिन रोहित ने सबको पछाड़ते हुए 2 गोल्ड मेडल झटक लिए। खास बात ये रही कि रोहित की छोटी बहन खुशी सिंह ने भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और ब्रॉन्ज मेडल जीतकर भाई का नाम और भी ऊंचा कर दिया। हम केरला गए थे त्रिशूर में जी। 29 से 2 जुलाई। मतलब बहुत प्रैक्टिस करता है, अगर जा नहीं पाए तो घर पे प्रैक्टिस करता है, मुझे भी करवाता है। हाँ। उसने ही बताया था मुझे कि तू भी खेल, अच्छा खेल। नहीं, उसका माइंड बहुत तेज़ है, तो फिजिकली भले वो कुछ ना कर पाए लेकिन माइंड से वो बहुत तेज़ है। बहुत चीज़ें वो कर लेता है, ओरिगामी कर लेता है, क्राफ्ट। खुशी कहती हैं कि उनके भाई ही उनकी प्रेरणा है। उनके कहने पर ही उन्होंने आर्म रेसलिंग में कदम रखा और अब वो भी इस खेल में अपना करियर बनाना चाहती हैं। रोहित सिंह का अगला सपना है पैरा ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करना।
और देश के लिए गोल्ड मेडल जीतना। उनके इरादे फौलाद जैसे हैं और हौसले आसमान छूने को तैयार हैं। केरला कैसा रहा वहाँ का सफर? बहुत अच्छा। कितने मेडल जीते? 2 मेडल जीते। गोल्ड है या सिल्वर है? गोल्ड है दोनों। गोल्ड है गोल्ड। इससे पहले भी तुम उज्बेकिस्तान भी गए थे? हाँ उज्बेकिस्तान गए थे, वहाँ पे 1 गोल्ड मेडल। 1 गोल्ड मेडल। तो अभी कितनी मेहनत करते हो आर्म रेसलिंग में आप? अभी डेली 4 घंटे चलती है प्रैक्टिस। अच्छा, आगे क्या करना चाहते हो? आगे खेलना चाहता हूँ, पैरा ओलंपिक का मेडल। गोल्ड लाओगे भारत के लिए? कहाँ होंगे ये टूर्नामेंट? अभी इसकी डेट नहीं आई, 2027-28 में होगी। तब तक तैयारी करोगे? तब तक तैयारी। कितना चैलेंज है आपके लिए? कितनी मेहनत करनी पड़ती है? जैसा बताया डेली 4 घंटे। 4 घंटे। हाँ। कहाँ जाते हो खेलने? क्या प्रैक्टिस करने? हाजीरा बिल्ला। तो बहुत खुशी मिल रही है, मजे? हाँ। हाँ। मम्मी पापा ने क्या कहा? मम्मी पापा भी बहुत खुश हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित सिंह। उनके माता पिता को भी पूरा यकीन है कि एक दिन रोहित ओलंपिक में भारत का तिरंगा लहराते हुए दुनिया को दिखाएंगे कि सपनों के आगे कोई भी शारीरिक बाधा टिक नहीं सकती। रोहित सिंह की ये कहानी सिर्फ एक खिलाड़ी की सफलता नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो मुश्किलों से हार मानने को तैयार बैठा है। द एक्सपोज एक्सप्रेस की पूरी टीम की तरफ से रोहित सिंह को ढेर सारी शुभकामनाएं और सलाम उनके हौसले को।